श्रीलंका दौरे के लिए जिस टीम इंडिया के सिलेक्शन पर अभी सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रशंसकों के बीच जबरदस्त घमासान मचा हुआ है, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, रहस्य पर रहस्य सामने आ रहे हैं। उस टीम इंडिया का सिलेक्शन भी कुछ आसानी से नहीं हुआ था, बल्कि जिस मीटिंग में टीम इंडिया के सिलेक्टर्स और कोच सब मिलकर के इस टीम इंडिया का सिलेक्शन कर रहे थे, उस मीटिंग में अभी जबरदस्त बवाल हुआ था, तीखी बहसें हुई थी, कई सारे रहस्य उद्घाटन हुए थे और तब जाकर के ये टीम इंडिया यहां पर सामने आ पाई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था इस मीटिंग में जिसमें कि हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को कप्तानी से हटा दिया गया, रियान पराग जैसे नए नवेले खिलाड़ी पर भरोसा जताया गया, तो भाई केएल राहुल की कोई सुनवाई नहीं हुई और ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर दिया गया, रविंद्र जडेजा को भी नहीं छोड़ा गया, सूर्य कुमार यादव को कप्तान तो बनाया गया लेकिन ओडीआई से ड्रॉप कर दिया गया। कितनी तीखी बहस हुई होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। रिपोर्ट तो बताते हैं कि भाई यहां पर गौतम गंभीर पूरी तरह से अपने हिसाब की टीम बनाना चाहते थे, जबकि सिलेक्टर्स जैसा कि क्रम चला आ रहा था उसी हिसाब से खिलाड़ियों को सेट करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद जैसे ही कप्तान बनाने की बारी आई सूर्य कुमार यादव को टी20 टीम में, वैसे ही बहस थोड़ी ज्यादा तीखी हो गई और इसके बाद खिलाड़ियों को फोन लगाए गए, खिलाड़ियों का फीडबैक लिया गया कि कौन बेहतर कप्तान हो सकता है, हार्दिक पांड्या या फिर सूर्य कुमार यादव, और फिर जो कुछ निकल के आया वो इन फैसलों में हमें सामने नजर आ रहा है। यहां पर खिलाड़ियों से फीडबैक लिया गया, यहां पर खिलाड़ियों के फीडबैक के आधार पर सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया या ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर दिया गया, रविंद्र जडेजा को ड्रॉप किया गया। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि टी20 टीम के कप्तान को ओडीआई से ही ड्रॉप कर दिया गया और रियान पराग जैसे खिलाड़ियों को एकदम से दोनों टीमों में शामिल कर लिया गया। तो शुभमन गिल को दोनों ही टीमों का उपकप्तान बना दिया गया। केएल राहुल की वापसी तो की गई लेकिन यहां पर उनको उपकप्तान भी नहीं बनाया गया, जबकि उनके कप्तान बनाने की चर्चा थी। तो आखिर क्या कुछ हुआ था इस बोर्ड मीटिंग में, क्या कुछ चल रहा था अंदर, तो आखिर क्या कुछ हुआ था इस बोर्ड मीटिंग में, क्या कुछ चल रहा था अंदर खाने, इस बात तो आखिर क्या कुछ हुआ था इस बोर्ड मीटिंग में, क्या कुछ चल रहा था अंदर खाने, किसको फोन किए गए, किसने क्या जवाब दिया, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो यहां देखा आपने हार्दिक पांड्या की जिस कप्तानी जाने का इल्जाम हम लोग गौतम गंभीर पर लगा रहे हैं, वास्तव में वो गौतम गंभीर की इच्छा तो थी लेकिन अंतिम निर्णय उनका नहीं था, बल्कि इसमें कई सारे फैक्टर काम कर रहे थे और सिलेक्टर्स को कन्विंस करना सिर्फ गौतम गंभीर के बस की बात नहीं थी, बल्कि इसके लिए गौतम गंभीर ने पूरी टीम इंडिया के खिलाड़ियों का सहारा लिया, उनका फीडबैक लिया और उन सभी के फीडबैक के आधार पर यह बात निकल के आई कि गौतम गंभीर का जो कथन है कि सूर्या को ही कप्तान बनाया जाए वो बिल्कुल सही है। हार्दिक पांड्या से बेहतर कप्तान सूर्या हो सकते हैं, ऐसा टीम इंडिया के अधिकतर सदस्यों ने कहा और इसके बाद सिलेक्टर्स ने सूर्या को टी20 टीम का कप्तान बनाया। ऐसा ही कुछ यहां पर शुभमन गिल को कप्तान बनाने को लेकर हुआ, ऐसा ही कुछ शुभमन गिल को दोनों टीमों का उपकप्तान बनाने को लेकर हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप करने को लेकर हुआ। यानी कुल मिलाकर के जो बहस यहां पर इस टीम इंडिया के सिलेक्शन पर चल रही है उसकी बहस पहले बहुत कुछ हो, यानी कि कुल मिलाकर के जो तीखी बहस अब इस टीम इंडिया के सिलेक्शन पर चल रही है उससे कहीं ज्यादा गहमा गहमी वाली बहस टीम इंडिया के सिलेक्शन के दौरान चल चुकी थी। तो कुल मिलाकर के इन बड़े फैसलों, इन रहस्यमय फैसलों और इस टीम इंडिया के सिलेक्शन पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या भावना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।